डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, व्यस्त तो होंगे ही सही। चलिए भाई, एक नया चैप्टर हमें शुरुआत करनी है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। मैं मानता हूँ कि पहले एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चन आया करते थे इसके, पर अब फ्रिक्वेंटली थोड़े कम हो गए क्वेश्चन, पर फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो बेटा पलट डालता है सारी माया और काया। तो बेसिकली हमें देखना है कि पूरा चैप्टर हमें थोरली पढ़ना है। क्वेश्चन भले ही कम बनते हो, पर बेटा 2 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं सिलेक्शन कम करने के लिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं मॉर्फोलॉजी की। क्या होती है मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्टडी होती है एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। बाहर से एक ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है उसकी स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म की अपन फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लावर्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम सबकी हम इस वहाँ पे मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं। मेन पार्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट के जो मेन पार्ट होते हैं बेटा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिकल बड मौजूद है, ऊपर की तरफ ब्लेड, लीफ ब्लेड मौजूद है, पीटियोल मौजूद है जिससे लीफ कनेक्टेड है, नोड जहां से लीफ अराइज हो रही है, एक्सिलरी बड जहां पे बेटा देख सकते हैं उसके जस्ट नीचे से लीफ अराइज हो रही है, इंटरनोड्स 2 नोड्स के बीच में, स्टेम यहाँ पे मौजूद है, लेटरल रूट्स यहाँ पे मौजूद है, प्राइमरी रूट्स यहाँ पे मौजूद है। तो ऊपर का पूरा शूट सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर है और जो ग्राउंड के नीचे है बेटा, वो पूरा रूट सिस्टम है। अगर मैं बात करूं कि मॉर्फोलॉजी जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की, अपन सबसे पहले उसमें जो पार्ट देखने वाले हैं 1 बाय 1 वो अपन डील करेंगे सबसे डिटेल में, और देखेंगे क्या कौन सा स्ट्रक्चर जो है कौन सा मॉडिफिकेशन ले होता है। सबसे पहले रूट की बात करने वाले हैं बेटा अपन। द रूट अगर अपन देखें तो इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट फॉर्म फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ये रेडिकल से बनता है। एम्ब्रियो में जो सबसे नीचे का पार्ट होता है, ऊपर का प्लीम्यूल, नीचे का रेडिकल, तो नीचे के रेडिकल से जो बना वो क्या हुआ बेटा? रूट हुआ। बात करें रूट सिस्टम के टाइप्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के सिस्टम होते हैं मॉर्फोलॉजी में, टैप रूट सिस्टम और एडवेंशियल या फाइब्रस रूट सिस्टम बेटा। अगर सबसे पहले डील करते हैं अपन टैप रूट सिस्टम से, तो टैप रूट सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि यार पहले टाइप्स ऑफ रूट अपन को देखनी पड़ेगी। टैप रूट सिस्टम के अंदर जो टैप रूट्स होती हैं उनमें सबसे पहले एक होती है प्राइमरी रूट, एक सिंगल प्राइमरी रूट जा रही बेटा। ये मोटी सी जो दिख रही है आपको सिंगल प्राइमरी रूट है। उसकी ब्रांचेज जो निकल रही हैं वो लेटरल रूट्स हैं बेटा। और बात करें कि यार इनसे भी जो ब्रांचेज निकलेंगे आगे जाके, इनसे भी ब्रांचेज निकलेंगे आगे जाके, तो वो बेटा क्या हो जाएंगी? वो टर्शरी रूट्स हो जाएंगी। प्राइमरी, सेकेंडरी और बात करें टर्शरी रूट्स के अंदर बात करें कि वहां पे ब्रांचिंग हो रखी होती है जो है डाइकॉट्स के अंदर आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। प्राइमरी रूट इज द एलोंगेटेड फॉर्म ऑफ रेडिकल, जो सिंपल सी बात अपन कह रहे हैं। तो मेन जो की पॉइंट है कि यहाँ पे टैप रूट में एक प्राइमरी रूट होगी, उसमें से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकल रही होंगी। और बात करें कि डाइकॉट्स के अंदर ये देखने को मिलती है। एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा मस्टर्ड प्लांट का। ये है मस्टर्ड प्लांट, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे। अगर मैं बात करूं आगे फाइब्रस रूट सिस्टम की, फाइब्रस रूट्स की, तो मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और बात करें कि यार प्राइमरी रूट जो है ना शॉर्ट लिव्ड होती है और लार्ज नंबर ऑफ रूट्स वहां से निकलते हैं। आप देख सकते हैं प्राइमरी रूट का कहीं नामो निशान यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी रूट्स यहाँ पे साइड में से निकलना स्टार्ट हो चुकी है। और ये जो रूट्स हैं पूरा फाइब्रस रूट सिस्टम बनाती हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये रूट्स ओरिजिनेट कहाँ से होती है बेटा? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से। कोई प्राइमरी रेडिकल वहां पे था नहीं, तो बेस ऑफ द स्टेम से ये ओरिजिनेट हो चुकी और फाइब्रेट रूट सिस्टम बना दिया। मिलती है मोनोकॉट के अंदर। एग्जांपल इसका वीट है लाला। अगर अपन बात करते हैं इसी दौरान, तो बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बेटा। 3rd नंबर का रूट सिस्टम होता है। रूट जो है ना रेडिकल के अलावा कहीं से भी निकल सकती हैं। वहां पे फाइबरस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में ये डिफरेंस है कि वहां पे रेडिकल था तो सही, बाद में डिजनरेट हो गया। यहाँ पे रेडिकल है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट अदर देन द रेडिकल से अराइज हो रही है बेटा। एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टर एंड बनियन ट्री। याद रखेंगे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्लेस रखते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा। एग्जाम्पल याद है तो पूरे क्वेश्चंस आपकी मुट्ठी में है। एग्जाम्पल के साथ जिस कॉन्सेप्ट के साथ वो जुड़े हैं वो याद है तो पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है बेटा, कोई इससे आपको छीन नहीं सकता।
अगर अपन मॉडिफिकेशंस की बात कर, अगर रीजंस की बात करें रूट के, तो 4 रीजंस अपन को देखने को मिलते हैं बेटा रूट के। सबसे पहले अगर अपन बात चलें कि नीचे से अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं, नीचे से जो ग्राउंड में सबसे नीचे है उससे अपन ग्राउंड के ऊपर सतह की तरफ चल रहे हैं, तो सबसे पहले रूट कैप का रीजन आता है। फिर आता है बेटा मेरिस्टेमेटिक रीजन या रीजन ऑफ मेरिस्टेम, फिर उसके बाद आता है रीजन ऑफ एलोंगेशन, फिर उसके बाद आते हैं बेटा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसमें अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा रूट हेयर्स। 4 रीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि यार जो रूट कैप है वो कवरिंग होती है एपेक्स ऑफ द रूट की, और बेटा यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है रूट। कैसी होती है बेटा? यूनिसेलुलर। इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट। ये किससे बनी होती है बेटा? टेंडर अपेक्स ऑफ रूट से यहाँ पे बनी होती है। बात करें कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके ऊपर का रीजन जो है मेरिस्टेम है, और ये इसमें जो सेल्स होते हैं बेटा, नाम से ही पता लग रहा है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे सेल्स कौन से होंगे? मेरिस्टेमेटिक, जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। ये डिवाइड होते रहते हैं रेपिटेडली। अगर अपन बात करें इसके ऊपर के जोन की, जिसका नाम है रीजन ऑफ एलोंगेशन, तो बेटा यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे मेरिस्टेम थे, अब वो मेरिस्टेमेटिक जोन नीचे आ गया, तो ऊपर का जोन जो है वो एलोंगेशन करने लग गया है। लाला एलोंगेशन करने लग गया है, तो रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। नाम ही एलोंगेशन है, तो रूट की लेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा बेटा। यहाँ पे है हेल्प्स इन, रूट की लेंथ जो है बढ़ाने में हेल्प करता है, रैपिड एलोंगेशन करता है यहाँ के सेल्स, इस वजह से जो है रूट यहाँ पे बढ़ती है लेंथ में। अगर मैं बात करूँ रीजन ऑफ मैच्योरेशन की, जो आप वहाँ देख रहे हैं जिस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट है बेटा, तो इनका जो रीजन है वो प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि एलोंगेशन के ऊपर होता है, उससे पहले होता है। यहाँ की सेल्स पहले मेरिस्टेमेटिक होती है पर मैच्योर हो चुकी होती है, अब डिफरेंशिएट हो चुकी होती है, और वहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं बेटा वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, सॉरी यहाँ पे दिखा रखा है कि डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, एपिडर्मल सेल से ही बनते हैं। ठीक है, एक अभी यहाँ पे मैं जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा इस सेंटेंस को कि फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि जब अपन ट्राइकोम की बात करेंगे, ट्राइकोम की जब बात होगी एनाटॉमी के अंदर, तो वहाँ पे मिलेगा कि ट्राइकोम जो है रूट हेयर से इसलिए डिफरेंशिएटेड है क्योंकि ये एपिडर्मल सेल से बनते हैं रूट हेयर्स, और वो एपिडर्मल सेल से नहीं, वो आउटग्रोथ है बेटा। दे एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स, ये रूट जो है वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, इसका फंक्शन बच्चों को पता ही है। अगर अपन मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की बात करते हैं बेटा, रूट मॉडिफाई करती है अपने आप को किसी फंक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको मॉडिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो अब्जॉर्प्शन भी आ सकता है, ठीक है बेटा, और कंडक्शन भी आ सकता है। कंडक्शन तो करती ही है, एब्जॉर्प्शन के लिए अपने आप को मॉडिफाइड करती है। अगर अपन मैं बात करूं कि फूड स्टोरेज के लिए वो अपने आप को सोलन कर लेती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोलन कर लिया उन्होंने फूड स्टोरेज के लिए अपने आप को। शकरकंदी या गाजर अपन ने खाई है तो बेटा वो उन्होंने क्या करा, फूड स्टोरेज कर लिया अपने अंदर और सोलन हो गया। प्रॉप रूट्स की बात करो तो बेटा प्रॉप रूट्स आप देख सकते हैं साइड में से निकल रही है, और वहां पे बात करेगी सहारा दे रही है उस प्लांट को। स्टिल्ट रूट्स गन्ने में निकलती बेटा नीचे से, और न्यूमेटोफोर्स तो आप जानते हो मैनग्रोव प्लांट्स के अंदर आपको न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग फंक्शन है और फंक्शन के बेसिस पे मॉडिफिकेशन है बेटा। अगर बात करें स्वोलन रूट्स की तो आपने देखी है कैरेट, टर्निप्स आपने देखे, और स्वीट पोटैटो शकरकंदी तो आपने देखी है बेटा। तो इनके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुआ है टैप रूट का, ये अपन टैप रूट के मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, तो मॉडिफिकेशन हुआ है बेटा टैप रूट का स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। अगर मैं प्रॉप रूट्स की बात करूं तो आपने बनियान ट्री तो देखा होगा, बरगद के पेड़ से निकली हुई टांगे, टांगे नहीं है बेटा, जड़ें हैं लाला, और जड़ें जो है नीचे तक जा रही हैं और सहारा दे रही है क्योंकि विशाल वृक्ष है, सपोर्ट करती हैं बेटा। प्रॉप रूट्स का एग्जांपल है वहां पे बनियान ट्री। स्टिल्ट रूट्स की बात करूं तो गन्ने के अंदर अपन ने देखी है कि गन्ने में जड़ें तो होती, पर ऊपर से भी बात करें अपन, वहां पे गन्ने निकलते हैं, जड़ें निकलती है लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, जो स्टेम के लोअर नोड्स हैं वहां से जब जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती तो बेटा उन्हें कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बेटा मेज की, और बात करें शुगर केन, याद रखेगा मेरा बच्चा। अगर मैं बात करूं न्यूमेटोफोर्स की बेटा, तो न्यूमेटोफोर्स तो आपने मैनग्रोव प्लांट्स के अंदर इस तरह से देखे ही होंगे, सुंदरबन के अंदर आपको मिलेंगे बेटा देखने को। ये ग्राउंड में नीचे जाती हैं और वर्टिकली फिर वापस ऊपर आती हैं ग्रोथ करती हुई। तो ये है बेटा यहाँ पे बेसिकली न्यूमेटोफोर्स, रेस्पिरेशन के लिए यूज करती हैं, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के लिए यूज आती हैं।
राइजोफोरा इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं बेटा, स्वैम्प एरियाज या मैनग्रोव प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो हर बच्चे को पता है, बचपन से पढ़ता आ रहा है, वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन तो कर ही रही हैं। एक बात करें कि प्रॉपर एंकोरेज, कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए बेटा, प्लांट को खड़े रखने में हेल्प करती हैं, एंकोरेज प्रोवाइड करती हैं। स्टोरेज तो कर ही रही है मेरा रिजर्व फॉर मटेरियल का, और सिंथेसिस कर रही है बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन बढ़े है ना फॉर अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, तो वहां पे भी बेसिकली बहुत कुछ सिंथेसाइज कर रही हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे बेटा स्टेम की, कि अब स्टेम में क्या चीज़ है। स्टेम आप देख सकते हैं कि असेंडिंग पार्ट होता है जो कि प्लूम्यूल से डेवलप होता है, मेरे बच्चे को पता है। इसके अंदर ब्रांच होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बड्स होती हैं, नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर तो अपन देख ही चुके थे बेटा, लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, स्टेम है। और बात करें कि यार यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लूम्यूल जो ऊपर का हिस्सा था जब कोटिलेडन डेवलप हो रहा था, तो वहीं से ही स्टेम डेवलप हुई है। नोड्स और इंटरनोड्स जो रीजन होते हैं बेटा स्टेम में, नोड्स वो रीजन है जहां से लीव्स निकलती है, और इंटरनोड्स वो रीजन है जो दो नोड्स के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा मेरा बेटा, नोड्स वो रीजन है जहां से लीव्स निकलती हैं, और इंटरनोड वो रीजन है जहां से बात करें कि दो नोड्स के बीच में वो होता है। अगर मैं बात करूं कि स्टेम जो है बेसिकली इसके फंक्शंस होते हैं कुछ, सबसे पहला तो ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये तो होता ही है। इसके अलावा वाटर, जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर होते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने का काम तो कौन कर रहा है बेटा, स्टेम पे लगी हुई लीव्स ही कर रही है ना यार, कैसे भूल सकते हैं अपन ये बात। सम स्टेम्स हेल्प इन फूड स्टोरेज, वो आगे देखेंगे अपन मॉडिफिकेशन में। सपोर्ट भी करते हैं बेटा स्टेम, प्रोटेक्शन भी करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करते हैं। हर एक फंक्शन का जो मॉडिफिकेशन है वो अपन देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर मॉडिफिकेशन स्टेम का फूड स्टोरेज के लिए होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेंड्रिल, स्टेम के टेंड्रिल निकलते हैं बेटा, टोमेटो आपको पंपकिन के अंदर देखने को मिलेंगे। थॉर्न्स भी बनते हैं बेटा, आपको बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलेंगे। फिलोक्लेड जो होता है, अपन बात करें कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम जो बन जाता है, कैक्टस प्लांट जो होता है, फिलोक्लेड वहां पे होते हैं, इनकी लीव्स रिड्यूस हो जाती है स्पाइन में, और स्टेम हो जाता है फोटोसिंथेटिक। स्टोलन आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑफसेट आप देख सकते हैं। हर एक की बात करेंगे बारी बारी से, और हर एक को डील करेंगे अपन। सबसे पहले बात करेंगे बेटा फूड स्टोरेज के लिए, जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीन कंदे और कोलोकेसिया। एग्जाम्पल बेटा किसी भी सूरत में भूलेगा नहीं मेरा बच्चा, ये एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछे गए हैं एग्जाम में बार बार। अगर मैं बात करूं कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेसिया, ये जो हैं, इनकी जो स्टेम्स हैं, ये अपने आप को फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करती हैं। ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन, मतलब बात करें कि यार जब अनफेवरेबल ग्रोथ का टाइम आता है तो ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन भी बनाते हैं ये, मतलब जब ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं बेसिकली, बात करें अपन। अगर मैं बात करूं स्टेम टेंड्रिल की बेटा, तो कुकुम्बर आपने देखी है, पंपकिन आपने देखा है, वाटरमेलन आप देख रहे हैं, और ग्रेप वाइन आपने देखा है। इन सब के अंदर बेटा स्टेम जो है ना स्पाइरली कॉइल्ड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जिसको अपन टेंडर भी कहते हैं। और एक्सिलरी बड, जो स्टेम के ऊपर एक्सिलरी बड लगी होती है, उसका मॉडिफिकेशन होते हैं असल में स्टेम टेंड्रिल। तो याद रखेंगे एक्सिलरी बड से निकलने वाले होते हैं स्टेम टेंड्रिल, स्पाइरली कॉल्ड हो जाते हैं, और प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। सर वाटरमेलन कौन सा क्लाइंब कर रहा है? अरे वाटरमेलन क्लाइंब मतलब किसी, अगर वहां पे आप कोई ठोस ऐसी कोई लकड़ी है तो उसके आसपास लिपटने में सपोर्ट, वाटरमेलन कितना भारी होता है तो उसके सपोर्ट के लिए चाहिए होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गार्ड्स, कोकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स। थॉर्न्स भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है बेटा। वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, कांटा लगा वाली चीज हो जाती है। ये भी एक्सिलरी बड से ही डेवलप हो रहे हैं, और प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से, जो ग्रेजिंग एनिमल से, तो उन्हीं की बात हो रही है। सिट्रस के अंदर देख सकते हैं आप, बोगनविलिया तो आपने देखा ही देखा है बेटा, उसके अंदर जो है ये बोगनविलिया का डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है बेटा। और बात करें कि यार सिट्रस के अंदर तो आपने देखी है वो चीज, नींबू के प्लांट के अंदर भी आपने बात करें देखा है थॉर्न्स। फिलोक्लेड की जब मैं बात कर रहा हूं तो ग्रीन, फ्लैटनेड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। अभी अभी बता के निपटा था मैं आपको, ओपेंशिया के अंदर बेटा क्लोरोफिल होता है इनके अंदर, और फोटोसिंथेसिस करने लग जाते हैं ये। और ये बेटा एरिड रीजन्स, कहने का मतलब है कि डेजर्ट प्लांट्स के अंदर मिलेंगे। ओपेंशिया का फ्लैटन स्टेम होता है, और यूफोर्बिया का सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, पर दोनों का काम फोटोसिंथेसिस करना है। यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेटिक हो गया है, लीव्स यहाँ पे स्पाइन में रिड्यूस हो गई हैं।
अगर मैं स्टोलन की बात करूं बेटा, तो इसमें एक स्लेंडर लैटरल ब्रांच होती है जो कि बेस से निकलती है, मेन एक्सिस के पैरेलल टू द ग्राउंड चलती है, एरियल टू द ग्राउंड चलती है, ग्राउंड पैरेलल मतलब एरियल टू द ग्राउंड चलती है। और बात करें कि फिर जहां पे भी ग्राउंड में घुसती है वहीं से जर्मिनेट होती है, रूट्स निकलती है और एक नया प्लांट निकलता है। गेम इतना सा है कि स्टेम के बिल्कुल बेस से एक, रूट से नहीं, स्टेम के बेस से एक जो है ब्रांच निकली और एरियली चल रही है, टच टू ग्राउंड नहीं चल रही है। जहां पे ग्राउंड पे टच हुई वहीं से रूट्स निकल गए, एक बड निकल गए, नया प्लांट बन गया और वापस से बेटा वापस से ऐसे ही मेन फिर ये एरियली ग्रो होगी। जैसे कि मिंट और जैस्मीन, पुदीना और जैस्मीन के अंदर बेटा ये आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, याद रखना है, मिंट और जैस्मीन। जो मॉडिफिकेशन है वो है बेटा स्टोलन। ऑफसेट की बात अगर अपन करते हैं बच्चे, तो ऑफसेट में क्या है कि इसमें भी लेटरल ब्रांच तो निकलती हैं शॉर्ट इंटरनोड्स के साथ। और यार एक पे जो बात करें कि रोजेट ऑफ लीव्स होता है, एक पूरा गुच्छा होता है लीव्स का, आप देख सकते हैं पिस्टिया और ई कॉर्निया के अंदर। जैसे यहाँ से निकली और यहाँ पे इंटरनोड पे बात करें कि यहाँ पे नोड इंटरनोड है बीच में, और बात करें कि नोड पे गुच्छा है, पूरा गुच्छा है यहाँ पे नोड पे पूरा, और वही क्या है बेटा, वही है ऑफसेट टाइप का जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन है। एग्जांपल इसके पिस्टिया और ई कॉर्निया है, भूलेगा नहीं मेरा बच्चा। सकर की जब मैं बात करता हूं, इट इज द लेटरल ब्रांचेस दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन से निकलता है, एक ब्रांच निकलती है, वो हॉरिजॉन्टली चलती है बेटा बिनीथ द सॉइल एंड कम आउट ऑब्लिकली। जब अपन ने बात करी थी बेटा किसकी, जब अपन ने बात करी थी वहां पे जो है वहां पे रनर की, जब अपन बात कर रहे थे बेटा, ठीक है, जब अपन रनर की बात करें, स्टोलन की बात कर रहे थे, वहां पे स्टोलन में क्या हो रहा था, एरियली ग्रो हो रही थी। यहाँ पे एरियली ग्रो नहीं हो रही, यहाँ पे ग्राउंड के अंदर पैरेलल चल रही है, और जहां से वो निकल गई वहीं पे नया प्लांट, वहां पे तो जहां पे वो टच हो रही थी वहां पे नया प्लांट, इसमें जहां से निकल गई वो वहीं पे नया प्लांट हो जाएगा बेटा, वहीं लीफी शूट्स बन जाएगी। इसको नाम देते हैं बेटा बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम के अंदर देखने को मिलती है। इस तरह का सकर का मॉडिफिकेशन जो है इन तीनों प्लांट्स में देखने को मिलता है। अगर मैं स्ट्रॉबेरी की, अगर मैं कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी की बात करूं, तो वहां पे भी आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं लीफ की, अब लीफ की बात आती है बेटा, रूट हो गया, स्टेम हो गया, अब लीफ की बात अपन करते हैं। तो लीफ में आप देख सकते हैं कि यार लीफ जो है ना, एक लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो लीफ स्टेम पे बनता है, नोड से लीफ निकलती है बेटा। और देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े स्टिप्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ पे पीटियोल से कनेक्टेड है लीफ बेटा, और एक्सिल यहाँ पे मौजूद है जहाँ से लीफ निकली है। लीफ के अंदर मिडरिब है, वेन्स मौजूद हैं, ये पूरी जो लीफ लेमिना है, चपटा स्ट्रक्चर है, लीफ लेमिना है। और जो किनोर जो बात करें अपन बिल्कुल मार्जिन पे है बेटा, वो लीफ ब्लेड है, और ये जो टिप है वो लीफ की टिप है। अगर अपन बात करें तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनोड्स हैं, दो लीफ यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे अलग लीफ निकल रही है, यहाँ पे नोड पे लीफ निकल रही है, एक्सिलरी बड से बेटा। और बात करें कि यार पीटियोल वहाँ पे है जिससे लीफ कनेक्टेड है, मिडरिब वहाँ पे मौजूद है, मार्जिन मौजूद है, और लीफ की ब्लेड ही है, ये लीफ ब्लेड है बेटा, दिस इज लीफ ब्लेड। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर अपन ने देखा है लीफ का। अब अपन बात करें कि यार बेसिकली कुछ चीजें कि डेवलप एट द नोड, अपन बात कर चुके हैं, बड इसके एक्सिल में होती है, एक्सिलरी बड होती है, ठीक है। वही एक्सिलरी बड बाद में ब्रांच बना ली थी, तो अपन कह देते हैं कि ब्रांच जहां जहां पे वहीं वहीं से लीफ निकल रही है बेटा। फोटोसिंथेसिस करती है लीफ, तीन मेन पार्ट होते हैं लीफ के, लीफ बेस होता है, पीटियोल होता है, और बेटा थर्ड होता है लेमिना। आपने देखा कि यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम गिवन है बेटा, पीटियोल तो है जिससे लीफ कनेक्टेड है, लीफ बेस है जहां से लीफ कनेक्टेड है, पीटियोल कनेक्टेड है, और लेमिना जो पूरा उसका चपटा सरफेस है बेटा, वो पूरा क्या है, लेमिना है वहां पे। अगर अपन बात करें बेटा, वहां पे लीफ पीटियोल से अटैच रहती है स्टेम के साथ, और इट में बियर टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनको स्टिप्यूल्स भी अपन कहते हैं बेटा। टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे जिनको स्टिप्यूल्स कहते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे है, वहां पे जहाँ पे लीफ पीटियोल कनेक्टेड है, जहाँ पे ब्रांच है वहां पे स्टिप्यूल्स हैं। मोनोकॉट्स के अंदर यही स्टिप्यूल जो है ना, यही लीफ बेस, ये बेटा शीथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और स्टेम को बेटा जहां से कनेक्टेड होती है वहां पे पार्शियली या होली कवर्ड कर लेता है। और कुछ लेगुमिनस प्लांट में जो है लीफ बेस है वो सोलन हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको पल्विनस कहा जाता है बेटा। तो ये चीजें अपन देख रहे हैं कि यार किस तरह से लीफ यहाँ पे कनेक्टेड है। देख सकते हैं कि कौन सा लीफ नोड है जहां से वो कनेक्टेड है, और पल्विनस वहां पे बन चुका है, पल्विनस वहां पे बन चुका है, लीफ वहां पे कनेक्टेड है,
तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स देख रहे हैं, पल्विनस यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अपन देखें कि यार और क्या पार्ट्स होते हैं लीफ के अंदर, इट हेल्प्स टू होल्ड द लीफ ब्लेड टू लाइट। अब ये जो पीटीओल है बेसिकली ये लीफ ब्लेड को जो है ना लाइट की तरफ बिल्कुल जो है सरफेस करके रखता है। ये लाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम पड़े तभी फोटोसिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा होगा बेटा। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटीओल जो हैं वो लीफ ब्लेड्स को अलाउ करते हैं कि जब हवा चले तो फड़फड़ाए बेटा, मतलब फ्लैटर करे। और फ्लैटर करेगी तो उससे क्या करेगी, दो चीजें कर सकती है। पहला तो वो बात करें कि यार वहां पे है ना विंड के साथ चलेगी तो टूटेगी नहीं। दूसरा जो बात है कि यार बेसिकली वहां पे जो विंड चल रही है तो अपने आप का जो टेम्परेचर है आसपास का उसको कम करने के लिए लीफ भी वहां पे फ्लैटर कर सकती है। ठीक है बेटा। अगर अपन बात करें आगे की तरफ, जो ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट होता है ये पूरा जो है यहाँ पे ये पूरा लैमिना है बेटा, और वो वेन और वेनलेट से भरा होता है। जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है वो मिड रिप कहलाती है, जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन है वो मिड रिप कहलाती है बेटा। और बाकी जो वेन्स है ना वो क्या करें कि वो कंडक्शन में काम आती है, चाहे वो ट्रांसलोकेशन हो चाहे वो बात करें अपन एसेंट ऑफ सेप हो बेटा। अगर मैं इसी दौरान आगे बात करूं वेनेशन की, कि सर वेनेशन एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, होता क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लेमिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेट, अरेंजमेंट होता है वेन्स और वेनलेट्स का लेमिना के ऊपर, और वही क्या है बेसिकली वही वेनेशन कहलाता है। दो टाइप्स का होता है बेटा, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कैसा होगा और पैरेलल वेनेशन है तो कैसा होगा, आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। आप देख सकते हैं कि जो लीफ आपको यहाँ पे दिख रही है बेटा, इसमें एक सिंगल मिडरिब निकली हुई है और बाकी जो है वेन्स और वेनलेट्स निकली और पूरी टिप तक नहीं जा रही। ये सिर्फ बात करें कि अराइज हो रही है मिडरिब से और लीफ मार्जिन पे जाके एंड हो रही है, अराइज हो रही है मिडरिब से और लीफ मार्जिन पे जाके एंड हो रही है। कोई भी वेन या वेनलेट्स मिडरिब को छोड़ के टिप तक नहीं जा रही। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे मिड रिप तो सीधा टिप तक जा ही रही है, उसके साथ साथ जो वेन्स अराइज हो रही हैं, वेनलेट्स अराइज हुई हैं, वह भी टिप तक जा रही हैं। और बेटा यही क्या है पैरेलल और यही क्या है रेटिकुलेट वेनेशन। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर बात करें अपन रेटिकुलेट वेनेशन की बेटा, तो वेनलेट बनाती हैं वहां पे नेटवर्क, आप देख सकते हैं पूरा जाल बना रखा है। क्या बात है वाह यार, डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है। और पैरेलल वेनेशन जो है बेटा पैरेलल चलती हैं, आप देख सकते हैं पैरेलल चलती हैं, पैरेलल चलती हैं बिल्कुल, लेमिना के साथ साथ पैरेलल चलती हैं और मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है मोटा मोटा। अगर बात करें टाइप्स ऑफ लीव्स की बेटा, तो दो तरह की लीव्स जो है मेजरली होती है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल लीव्स क्या होती है, कंपाउंड लीव्स क्या होती है, देखते हैं आगे। अगर अपन बात करें कि सिंपल लीफ की, सिंपल लीफ जो होती है इसमें आप देख सकते हैं कि लीफ लेमिना जो है वो एंटायर होता है। लीफ लेमिना पूरा बिना किसी कटी फटी की चीज के, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लीफ अलग अलग है तो भी पूरा एक लीफ, कोई कट नहीं है बीच में, कोई कट नहीं है बीच में। और जो इंसाइज्ड भी हो, मतलब इंसीजन मतलब कट भी अगर है तो मिड रिब को टच नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर कट भी लगा दो तो मिड रिब को टच नहीं करेगा, ये कट भी मिड रिब को टच नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ तक है, मिड रिब तक टच नहीं कर रहा वो कट। और वही क्या है सिंपल लीफ है बेटा, वही क्या, ये तो कंपाउंड लीफ है और ये क्या है सिंपल लीफ। इसमें कहीं भी कट जो है ना वो मिड रिब को टच नहीं कर रहा है। अगर मैं इसी दौरान बात करूं कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ में जो इंसिजन है ना लेमिना का वो मिड रिब तक चला जाता है। देखो यहाँ पे सिंपल लीफ थी, अब इसमें इंसिजन लग गया तो पूरा मिड रिब तक चला गया, मिड रिब तक चला गया तो एक लीफ यहाँ पे बन गई, एक लीफ यहाँ पे बन गई, फिर यहाँ पे एक लीफ बन गई, फिर यहाँ पे एक लीफ बन गई। क्यों? क्योंकि मिड रिब तक चला गया पूरा, और इस वजह से इस तरह से कंपाउंड लीफ बन सकती है। आप देख सकते हैं इसमें कट लगा है पूरा मिड रिब तक, तब ऐसे लीव्स बन गई है, वरना ये कैसी लीफ थी, ये पूरी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी लीफ थी पूरी, ऐसी लीफ थी पूरी, पर इसमें कट लगते गए मिड रिब तक और ये बेटा पिन्नेट, ये कंपाउंड लीफ यहाँ पे बन गई। तो ये डिफरेंस होता है बेटा किसमें, सिंपल और कंपाउंड लीफ में। अब बात करें अपन कि यार बेसिकली कंपाउंड लीफ है वो भी दो तरह की होती है, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है बेटा, उसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं और कॉमन एक्सिस, इसको रेचिस कहते हैं, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ लीफलेट। जितनी भी लीफ लगी हुई है ना वहाँ पे लीफलेट बोलेंगे अब, और लीफलेट जो है कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन रेचिस का नाम देते हैं बेटा वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि आपको नीम के अंदर देखने को मिलेगी,
ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसके अंदर, नीम के अंदर देखने को मिलेगी आपको पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। पर अगर मैं बात करूं पामेटली कंपाउंड लीफ की बेटा, तो इसमें जो लीफलेट्स है ना वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होता है, मतलब सब एक ही जगह से राइज हो रहा है। यहाँ पे तो एक कॉमन एक्सिस है जिसमें से अलग अलग लीफ राइज हो रही है, पर यहाँ पे तो ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे कॉमन एक्सिस था, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है जहां से ये रेडियली अरेंज्ड हो रही पूरी लीव्स। और यही बेटा पामेटली पाम के जैसे, पाम, ये पाम है, इसमें से यही एक कॉमन पॉइंट से ये पांचों उंगलियां निकल रही है, ये पांचों उंगलियां निकल रही है ना एक पाम के कॉमन पॉइंट में से, इसलिए पामेटली कंपाउंड लीफ कहलाएगी। और अगर मैं ये अगर बात करूं कि ये पूरा रेचिस है और ये एक लीफ निकल गई, यहाँ पे एक लीफ निकल गई, फिर इधर साइड में एक लीफ निकल गई, फिर इधर साइड में, तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहलाने लग जाएगी बेटा। यही क्या है डिफरेंस है पामेटली और पिन्नेटली में। पामेटली कंपाउंड लीफ जो है सिल्क कॉटन जो होता है ना उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी इस तरह से जो है पामेटली कंपाउंड लीफ। अगर अपन फिलोटैक्सी की बात करते हैं कि सर फिलोटैक्सी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फिलोटैक्सी पूछा गया है एग्जाम में हर बार। इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। ये पैटर्न होता है ऑफ अरेंजमेंट, लीव्स किस तरह से अरेंज हो रही है किसी ब्रांच के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन तरह की फिलोटैक्सी मौजूद है, ऑल्टरनेट, अपोजिट और बात करें वर्ल्ड। तो लीफ किस तरह से अरेंज हो रही है कि भाई ऑल्टरनेट हो रही है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये ऑल्टरनेट, स्पाइरली भी बोलते हैं इसको अपन। अपोजिट में आप देख सकते हैं कि एक ही नोड से दो अलग अलग डायरेक्शन में लीव्स निकल रही है, यहाँ तो नोड ही अलग अलग है, ये इस नोड से निकल गई, ये इस नोड से निकल गई, पर अल्टरनेट फॉर्म में। और अपोजिट में सिंगल नोड से अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। और बात करें वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो बेटा एक ही सिंगल नोड से बेटा वहां पे 4-5 लीव्स निकल गई, फिर ऊपर की तरफ चल गए, फिर 4-5 लीव्स निकल गई। यही होता है डिफरेंस किसमें, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड फिलोटैक्सी के अंदर। अगर अल्टरनेट की बात करें तो सिंगल लीफ निकलती है हर एक नोड से, और वो भी अल्टरनेट मेरे में 1 2 1 2 इस तरीके से निकल रही है। एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्टरनेट फिलोटैक्सी के, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। अपोजिट फिलोटैक्सी के अंदर देखेंगे बेटा तो हर एक नोड से अपोजिट निकल रही है, दो लीव्स निकल रही हैं और अपोजिट निकल रही है। ए पेयर ऑफ लीफ, पेयर आ रहा है यहाँ पे सिंगल लीफ थी, यहाँ पे पेयर ऑफ लीव्स आ रहा है बेटा, और हर एक नोड से पेयर ऑफ लीव्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में निकल रही है। और कैलोट्रोपिस और गुआवा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अमरूद आएंगे सर्दी की सीजन में, अमरूद लाइए, देखिए उसकी लीफ सहित लेके आइए, उसकी फिलोटैक्सी आप देख सकते हैं वहां पे। और बात करें अपन वर्ल्ड लीफ के अंदर जो है मोर देन 2 लीव्स, एक ही नोड से 2 से ज्यादा लीव्स निकल रही है, एल्स्टोनिया के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये अपन बात करें कि यार ये 3 फिलोटैक्सी के जो टाइप हैं, ऑल्टरनेट हुआ, चाहे अपोजिट हुआ, चाहे वहां पे वर्ल्ड हुआ, और इसकी अपन ने बात करी फिलोटैक्सी के अंदर। अब अपन बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपना मॉडिफिकेशन। लीव भी कुछ मॉडिफिकेशन शो करेंगे बच्चे। लीव जो मॉडिफाई होती है वो 4-5 चीजों में होती है बेटा। टेंड्रिल्स के अंदर होती है क्लाइंबिंग के लिए, फोटोसिंथेसिस के अलावा लीव्स और भी कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, जैसे कि टेंड्रिल बन सकती हैं। आपने बेल तो देखी होगी, पीज के अंदर, मटर के अंदर बेटा वहां पे लीफ जो है टेंड्रिल फॉर्म में आती है। आप वो स्टेम टेंड्रिल अलग है, वाटरमेलन कोकुम्बर वाला, ये पीज के अंदर बेटा लीफ टेंड्रिल है। स्पाइंस डिफेंस के लिए, कैक्टस के अंदर जो स्पाइंस बनती है बताया था मैंने, मॉर्फोलॉजिकली वो एक मॉडिफिकेशन है बेटा वाटर का ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए, तो स्पाइंस बनते हैं वहां पे। फ्लैशी लीव्स बनती हैं फूड को स्टोर करने के लिए, ऑनियन और गार्लिक के अंदर, ऑनियन और गार्लिक के अंदर फ्लैशी लीव्स वहां पे बनती है फूड को स्टोर करने के लिए। कुछ प्लांट जैसे कि अकेसिया, कुछ प्लांट जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर जो लीव्स हैं वो स्मॉल होती है और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। इनके पीटियोल्स एक्सपांड होकर ग्रीन और सिंथेसाइज करने लगते हैं फूड को। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की अगर मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया के अंदर लीव्स जो है स्मॉल होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, उनके पीटियोल्स एक्सपांड होने लगते हैं और बेटा क्या बनाते हैं, ग्रीन और सिंथेसाइज करने लगते हैं फूड। वहाँ लीफ नहीं करी फोटोसिंथेसिस। अगर मैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की बात करूँ, पिचर प्लांट की बात करूँ या वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करूँ बेटा, तो वहाँ पे लीव्स जो हैं वो किस तरह से मॉडिफाई हो चुकी है आप देख ही सकते हैं। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की जो है बिल्कुल ढक्कन की तरह वहाँ पे बन जाती है, कैप टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी दौरान वो बात आते हैं बेटा फ्लावर और उसके इन्फ्लोरेसेंस पे। फ्लावर की बात करेंगे, उसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। क्या होता है फ्लावर? फ्लावर बेसिकली एक मॉडिफाइड शूट है बेटा, ठीक है, जहां वो मॉडिफाइड शूट जो किसके शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये प्लूम्यूल ही था, प्लूम्यूल जो है बेसिकली कन्वर्ट हो गया किसके अंदर,
स्टेम तो निकल गई पर फ्लूमल का कुछ पार्ट जो है फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया है, और ये इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम के अंदर। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर वहां से बेसिकली बर्ड्स, फ्लावर्स और ये चीजें निकलना स्टार्ट हुई है। इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। इंटरनोड एलोंगेट नहीं कर पाता, और जो बात करें वहां पे एक्सिस है वो कंडेंस्ड हो जाता है किसमें, फ्लोरल मॉडिफिकेशन में, और वहां से जो है एपेक्स फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है लीव्स की जगह। बात करें बर्ड्स वहां पे प्रोड्यूस होने लग जाती हैं, और बेसिकली बात करें कि वहां पे एक फ्लावर वहां पे बन जाता है। तो इस तरह से फ्लावर का बनना स्टार्ट होता है बेटा। अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस, जो फ्लावर का अरेंजमेंट है किस पे, फ्लोरल एक्सिस पे। एक डंडा आपको दे दिया वहां पे फ्लोरल एक्सिस, उस पे आप फ्लावर को कैसे अरेंज कर सकते हो, सिंगल फ्लावर, अल्टरनेट फ्लावर, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, और वही क्या है बेटा, वही इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। अब based on whether the apex gets converted into flower or continues to grow, inflorescence are two types। दो चीजें होगी, दो कंडीशन होगी, या तो जो अपेक्स है, फ्लावर अपेक्स जो है, वो बड जो है, या तो वो कंटिन्यू करती रहेगी ऊपर की तरफ ग्रो करने के लिए कि और मुझे लंबाई बढ़ानी अपनी, तब तो फ्लावर जो है साइड में से निकलेंगे बेटा, ठीक है। और बात करें कि अगर वो ग्रो नहीं करती, उसने सबसे पहले ऊपर ग्रो करा और सबसे पहले ऊपर जाके फ्लावर ही बना दिया, तब फिर और कंडीशन होगी। तो उसी की बेसिस पे अपन ये देखने वाले हैं कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कितने टाइप का होता है। ब्रॉडली बात करें अपन, इन्फ्लोरेसेंस होता है टू टाइप्स का बेटा। पहला होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। सबसे पहले बारी बारी से डील करेंगे, सबसे पहले रेसिमोस से डील करेंगे। इसमें जो मेन एक्सिस है प्लांट का, जो प्लांट का मेन एक्सिस है बेटा, वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना, और ग्रो करने के बाद बेटा वो ग्रो करता रहेगा, तो रुकेगा नहीं ग्रो करना। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि फ्लावर नहीं निकलेंगे। तो फ्लावर क्या पूछेंगे कि भैया हम कहाँ से निकले, ऐसा करो तुम साइड में से निकल लो ना यार। जब इसको सीधा जाना है तो तुमको अगर रास्ता बदलना है तो बदल लो, साइड में से निकल जाओ तुम। ये लो साइड में से निकल के भाई साहब, इसी को अपन ने क्या कहते हैं बेटा, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कह दिया। फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर है वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि सबसे पहले उग गया। वो मेन एक्सिस तो कंटिन्यू करता रहा, ग्रो होना करता रहा ना, तो उसके ऊपर तो फ्लावर उग गया नहीं, क्योंकि जहां पे फ्लावर लग गया बेटा वहीं पे ग्रोथ स्टॉप हो गई। ऐसा समझना है आपको कि मेन एक्सिस पे जहां पे फ्लावरिंग हो गई वहीं पे ग्रोथ स्टॉप हो गई। तो अभी मेन एक्सिस को अपनी ग्रोथ स्टॉप नहीं करनी भैया, मुझे तो अभी अपना करियर बनाना है और ग्रो करना है। करो ग्रो करो भाई साहब। तो साइड में, हम साइड में लग जाते हैं, ठीक है। साइड में जो सबसे पहला फ्लावर लगा वो ओल्डेस्ट फ्लावर हो गया, और जो सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ जो उसने सोच लिया कि बस अब मेरा करियर बन चुका है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मतलब फ्लावर उगा लेना चाहिए, फ्लावर उगे, तो वो न्यूएस्ट फ्लावर हो गया। तो ओल्डेस्ट सबसे नीचे और न्यूएस्ट सबसे ऊपर, वही एक सक्सेशन क्या कहलाता है बेटा, एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है। अब साइमोस की बात करूंगा मैं। अगर साइमोस की बात करता हूं तो इसमें एक्सिस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर के अंदर, मतलब लंबाई बढ़ाता गया, लंबाई बढ़ाता गया अपनी। बेसिपिटल सक्सेशन बात करें कि इसमें क्या होता है कि लंबाई बढ़ाता गया। अभी साइड में फ्लावरिंग नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि भाई साहब हमें ऊपर जाके फ्लावर बनाता है। तो ये सबसे पहले ये फ्लावर बना, और जब ये फ्लावर बन गया उसके बाद नीचे के फ्लावर बनना चालू हुए, तो सबसे ऊपर का सबसे ओल्डेस्ट हो गया, और सबसे नीचे का जो है वो सबसे न्यूएस्ट हो गया। सबसे ऊपर का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे नीचे का सबसे न्यूएस्ट। तो ये उल्टा जो हो गया, ये बेटा क्या कहलाएगा, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहलाएगा। एक्रोपेटल सक्सेशन में ओल्डेस्ट जो है नीचे है, न्यू सबसे ऊपर रहता है, वही इन बेटा एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। रेसिमोस वहां पे इन्फ्लोरेसेंस होता है। बेसिपिटल में न्यूएस्ट सबसे नीचे रहेगा और ओल्डेस्ट सबसे ऊपर रहेगा बेटा। और वो बात करें कि वो क्या होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो मेरा बच्चा इस चीज को भूलेगा नहीं, याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। अगर अपन फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर में बेटा वहां पे चार आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक और पेडिसिल तो होता है जिससे फ्लावर अटैच रहता है बेटा। एक रिसेप्टेकल, एक प्लेटफॉर्म होता है। बात करें कि उसी के ऊपर फ्लोरल अपेंडेजेस आपको दिखेंगे, चार फ्लोरल अपेंडेजेस आपको दिखते हैं। वहां पे स्टेमन होता है बेटा, वहां पे ओवरी होती है, वहां पे एंथर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये पेटल है, ये सेपल है, ये बेटा कैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये एंड्रोशियम है और ये गाइनोशियम है। चार वहां पे बात करें बेसिकली फॉर्म होते हैं किसके, फ्लावर्स के ऊपर जो अटैच होते हैं।
एंड्रोशियम होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गायनोशियम होता है। अपन बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं तो सबसे बाहर कैलिक्स है जिसको अपन उसकी एक यूनिट को सेपल कहते हैं। ये कोरोला है जिसकी एक यूनिट को अपन पेटल कहते हैं। और बेटा ये बीच में जो है फीमेल पार्ट इसको अपन कहते हैं वहां पे गायनोशियम। और जो यहाँ पे एंड्रोशियम है, स्टेमन्स और एंथर आपको दिख रहे हैं बेटा, ये क्या है यहाँ पे एंड्रोशियम है। तो 4 वर्ल्स वहां पे होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कहां से? बाहर से अंदर की तरफ। देखना क्वेश्चन में वो कहां की कह रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड कह रहा है या इनसाइड टू आउटसाइड कह रहा है। ये आउटसाइड टू इनसाइड है बेटा। अब कैलिक्स और कोरोला जो है ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल तो नहीं निभाते, गैमेट वैमेट नहीं बनाते, गैमेट के फ्यूजन में हेल्प नहीं करते, तो इनको एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं बेटा? एसेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और जो बात करें कि डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में यूज आते हैं उनको अपन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम उनको कहा जाता है। अगर मैं इसी दौरान जिक्र करूं कि फ्लावर के अंदर पेटल्स है तो पेटल्स किस तरह की होंगी, सबसे पहले अपन कोरोला की बात कर रहे हैं वहां पे कि कोरोला आप देख सकते हैं, गायनोशियम यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का बना हुआ है, कार्पल, गायनोशियम की एक यूनिट को कार्पल कहते हैं और कार्पल के अंदर एक यूनिट, कार्पल के अंदर स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, 3 पार्ट। एंड्रोशियम की एक यूनिट को स्टैमन कहते हैं, उसके अंदर एंथर और फिलामेंट रहते हैं बेटा। ये पेटल है और ये सेपल है। अगर अपन बात करें कि फ्लावर जैसे कि लिली के अंदर कैलिक्स और कोरोला जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, उसको अपन पेरियंथ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला चिपक गए हैं आपस में, पता ही नहीं लग पा रहा है, तो उस पार्ट को अपन पेरियंथ कहते हैं बेटा। याद रखना, चीजें बाद में काम आने वाली जब फैमिलीज पढ़ेंगे अपन। When a flower has both androecium and gynoecium, it is bisexual. एक फ्लावर बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल है बेटा, और प्लांट मोनोशियस और डायोशियस होता है। समझना मेरी इस बात को। क्या होता है बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है? जब मेल और फीमेल पार्ट जो है उसी फ्लावर में प्रेजेंट हो, मेल और फीमेल दोनों सेम में प्रेजेंट है। ये फ्लावर की बात हो रही है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? मेल, आइदर मेल या फीमेल। ये किसकी बात हुई बेटा? अगर मैं बात कर रहा हूं कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? फ्लावर की बात कर रहा हूं। पर अगर मैं बात कर रहा हूं मोनोशियस और डायोशियस की, मोनोशियस की बात अगर मैं करूं तो मोनोशियस का मीनिंग होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे। अगर मैं बात करूं डायोशियस की तो वहां पे बात कर रहा हूं कि या इधर मेल फ्लावर होगा या तो पूरे प्लांट पे, और या फिर फीमेल फ्लावर होगा। जब मैं बात करूंगा बेटा बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म की, तो मैं मेल और फीमेल की फ्लावर की बात कर रहा हूं। मेल और फीमेल पार्ट अगर सेम फ्लावर पे हैं तो बेटा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा। और बात करूंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फ्लावर का मतलब वहां पे तो मेल फ्लावर है पूरा या फीमेल फ्लावर है पूरा। बात करें मोनोशियस की, तो मोनोशियस प्लांट के बारे में बात करूंगा बेटा। जब मोनोशियस टर्म यूज करूंगा तो मोनोशियस का मीनिंग ये होगा कि या तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है वहां पे, तो मोनोशियस कंडीशन है। और डायोशियस का मतलब ये है कि या तो उस पूरे प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है या उस पूरे प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर है, दोनों में से कोई। तो ये कंडीशन प्रॉपर याद होनी चाहिए आपको। दोबारा समझेंगे, मैं बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल टर्म यूज करूंगा फ्लावर के लिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसका मतलब उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। और यूनिसेक्सुअल है कोई फ्लावर, इसका मतलब या तो मेल पार्ट ही प्रेजेंट है या फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूं कि कोई प्लांट मोनोशियस है तो इसका मतलब उस प्लांट पे दोनों मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर भी प्रेजेंट है।
बात करूं कि कोई प्लांट डायोशियस है तो मैं कह रहा हूं या तो उस पूरे प्लांट में मेल फ्लावर प्रेजेंट है या पूरे प्लांट में फीमेल फ्लावर वहां पे प्रेजेंट है। अब जो प्लांट मोनोशियस है, जो प्लांट क्या है, मोनोशियस है, वो बेटा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों हो सकता है। भाई मैंने बोला कि उस प्लांट पे फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर प्रेजेंट है, तो ऐसा थोड़ी कहा कि मेल फ्लावर प्रेजेंट है तो बेटा उस पे पूरा मेल ही मेल होगा, उसमें फीमेल भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है बेटा, अब वो मोनोशियस अगर प्लांट है, प्लांट मैं अगर मोनोशियस बोल रहा हूं तो उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। अब मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने वहां पे डिस्टिंग्विश कर दिया मेल और फीमेल प्लांट को, पार्ट को, मैंने बस ये बोला कि वहां पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। तो एक प्लांट जो कि मोनोशियस है बेटा वो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकता है। पर अगर मैं कहूं कि एक प्लांट डायोशियस है, उसके अंदर पूरा मेल फ्लावर है या पूरा ही प्लांट के अंदर एक फीमेल फ्लावर है, तो पक्का वो बेटा यूनिसेक्सुअल ही होगा, या तो उसमें मेल पार्टी होगा या पूरा फीमेल पार्टी होगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। अगर मैं कहूं कि एक प्लांट मोनोशियस है तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकता है, पर अगर मैं कह रहा हूं कि वो एक डायोशियस प्लांट है तो बेटा वो पक्का यूनिसेक्सुअल ही वहां पे होगा, भूलेगा नहीं मेरा बच्चा किसी भी सूरत में साल। अगर अपन बात करते हैं बेटा आगे कि इस तरह का जो फ्लावर यहाँ पे प्रेजेंट है उसके अंदर बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली एंड्रोशियम और गायनोशियम इज यूनिसेक्सुअल, अभी क्लियर करा अपन ने। अगर अपन बात करें कि टाइप्स ऑफ फ्लावर की, तो सिमेट्री के बेसिस पे, सिमेट्री मतलब उस फ्लावर को जो अपन कट करेंगे तो किस एंगल से वो कट होगा बेटा, एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, ज़ाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में आप किसी भी एक्सिस से कट करो, किसी भी एक्सिस से वो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाएगा, और ज़ाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में किसी भी एक्सिस से नहीं, ओनली सिंगल एक लाइन जारी होगी बीच में से, उससे वो कट होगा बेटा। जब अपन बात करते हैं एसिमेट्रिक, तो उसमें तो कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें आप कट ही नहीं कर सकते टू इक्वल पार्ट्स में उसको। अगर मैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री की बात करूं, फ्लावर डिवाइड हो सकता है टू इक्वल रेडियल हाफ्स में। ठीक है, एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से पास कर दो उसको, दो इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा बेटा। एग्जाम्पल इसके मस्टर्ड है, एग्जाम्पल इसका धतूरा है, और एग्जाम्पल इसका चिली है। भूलेंगे नहीं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा और चिली एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री के साथ। ज़ाइगोमॉर्फिक की अगर मैं बात करूं, फ्लावर जो है टू सिमिलर हाफ में ओनली वन प्लेन से, वो भी कैसा, वर्टिकुलर प्लेन जो होता है ना, सिंगल ऐसा खड़ा हुआ प्लेन जो है उससे डिवाइड हो सकता है। गुलमोहर, पी, बीन, कैशिया, याद रखेंगे मेरे बच्चा, पी, गुलमोहर और कैशिया यहाँ पे मौजूद है, बीन तो आप जानते ही हो। असिमेट्रिक या इरेगुलर बात करूं तो फ्लावर डिवाइड ही नहीं किया जा सकता इनटू टू, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन, किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। कैन इसमें एग्जांपल बेटा, कैन किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं हो सकता। अपेंडेजेस, अपेंडेज का मतलब है बेटा वहां पे कि कितने कैलेक्स कितने कोरोला है वहां पे। ट्राइमेरस की बात करूं मैं, ट्राइमेरस कंडीशन वो है जहां पे फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में होते हैं, मतलब कैलेक्स भी वहां पे 3 होंगे, कोरोला भी 3 होंगे, और बेटा एंड्रोशियम भी 3 होंगे, गायनोशियम भी 3 होंगे वहां पे। टेट्रामेरस की बात करूं तो 4 के मल्टीपल में होते हैं, कैलेक्स भी 4, कोरोला भी 4, बात करें वहां पे एंड्रोशियम भी 4 और गायनोशियम भी वहां पे 4, तो इस तरह से कंडीशन होती है, वो टेट्रामेरस कंडीशन होती है। पेंटामेरस कंडीशन में 5 के होते हैं मल्टीपल। तो ये 3 कंडीशन आपने देखी कि नंबर के बेसिस पे कि कितने नंबर वहां पे प्रेजेंट है, 3 के मल्टीपल में सब 3 होंगे, 4 के मल्टीपल में सब 4, 5 के मल्टीपल में सब 5। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ कैलेक्स कोरोला, ठीक है, विद रेस्पेक्ट ऑफ ओवरी, ओवरी के रेस्पेक्ट में कैलेक्स और कोरोला ऊपर हैं, नीचे हैं या बीच में है, इसके बेसिस पे अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं तो वहां पे 3 तरह के बेटा फ्लावर्स होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस। क्या होता है हाइपोगाइनस फ्लावर, क्या होता है एपिगाइनस फ्लावर, और क्या होता है पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस को सबसे पहले पकड़ें तो गाइनोशियम जो है ना बेटा, वो गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन एक्वायर करता है, और बाकी जितने भी पार्ट है ना, एंड्रोशियम, कैलेक्स, कोरोला, सब उसके नीचे होते हैं। हाइपोगाइनस में देख सकते हैं कि ओवरीन सबसे ऊपर है बेटा, जहां पे जुड़े हुए हैं ना वहां से देखो, ओवरीन सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे से अराइज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपन हाइपोगाइनस ओवरी। हाइपर है ओवरी, यहाँ पे ऊपर है, हाइपर है सबसे, हाइपोगाइनस ओवरी, इसको सुपीरियर ओवरी भी कहा जाता है बेटा, याद रखेंगे। मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ये बेटा मालवेसी फैमिली का कैरेक्टर हो गया, ठीक है, मस्टर्ड सॉरी क्रूसीफेरी और मालवेसी फैमिली का कैरेक्टर हो गया मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोगाइनस ओवरी मौजूद है। अगर अपन बात करें यहाँ पे बेटा पेरीगाइनस ओवरी की, पेरीगाइनस ओवरी जो है इसमें गाइनोशियम सेंटर में होता है, ठीक है, और अदर पार्ट जो है वो रिम ऑफ थैलेमस में होते हैं। मतलब ओवरी ना तो आधी जीती ना आधी हारी, देख सकते हैं आप बेस पे हैं,
ठीक है, पर ये भी पूरी तरह ऊपर नहीं निकले, उससे आधे ही ऊपर निकल पाए ओवरी से, आधे ही ऊपर निकल पाए ओवरी से, तो इसको पेरिगाइनस ओवरी कहेंगे अपन। क्या कहेंगे बेटा? पेरिगाइनस ओवरी कहेंगे या हाफ इंफीरियर ओवरी कहेंगे। इसका एग्जांपल है बेटा प्लम, रोज और पीच। अगर मैं एपिगाइनस की बात करूं यहाँ पे, तो मार्जिन जो है थैलेमस की वो ऊपर की तरफ ग्रो होती है, ओवरी को पूरा कवर कर लेती है, ओवरी तो पूरी अंदर ही रह गई बेटा और बाकी सब इसके ऊपर ग्रो हो गए, इसको एपिगाइनस बोला बेटा अपन ने। ओवरी गाइनस के ऊपर, ठीक है, गाइनोशियम के ऊपर। और बेटा बात करें कि इसको इंफीरियर ओवरी का नाम दिया जाता है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ये एग्जांपल है इसके। तो तीन तरह की बात करी, हाइपो, पेरी और एपी। हाइपो में ओवरी जो है सबसे ऊपर, बाकी सब नीचे, ठीक है बेटा। उसके उसके बाद बात करिए अपन ने पेरिगाइनस की, इसमें ओवरी और सब हाफ इंफीरियर है। बात करें कि हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं उसको, पर हाफ इंफीरियर कहेंगे क्योंकि रिम ऑफ थैलेमस से ग्रो हो रहे हैं। और बात करें अपन वहां पे इंफीरियर की, तो ओवरी सबसे नीचे रह गई, बाकी सब उसके ऊपर से ग्रो हो रहे हैं, और वो क्या हो गई बेटा? एपिगाइनस ओवरी वहां पे हो गई। अपन कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की बात कर रहे हैं बेटा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। सबसे पहले बात करें अपन कैलेक्स की यहाँ पे, तो ये आउटर मोस्ट वर्ल होता है बेटा, सेपल्स का बना होता है, हर एक यूनिट कैलेक्स है पूरा, ठीक है। और आउटर मोस्ट हर एक यूनिट जो है इसकी क्या कहलाती है बेटा? सेपल कहलाती है। सेपल जनरली ग्रीन होते हैं, ठीक है, और बड स्टेज के अंदर बड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर कैलेक्स जुड़े हुए हैं आपस में बेटा, यूनाइटेड हैं, सेपल्स आपस में यूनाइटेड हैं बेटा, तो कहलाएंगे गेमोसेपेलस, और फ्री हैं आपस में तो कहलाएंगे पॉलीसेपेलस। गेमोसेपेलस कंडीशन जुड़े हुए हैं आपस में, पॉलीसेपेलस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सारे सेपल्स फ्री हैं, रोज के अंदर जैसा होता है, तो यहाँ पे पॉलीसेपेलस कंडीशन कहलाएगी। गेमो ऐसा वर्ड है बेटा जो पूरी एंटायर बायोलॉजी साइंस में वहां यूज किया जाता है जहां पे फ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, जहां पे फ्यूजन हो रहा हो, तो गेमो यहाँ पे आएगा, कहीं भी आए गेमो, इसका मतलब ये है कि फ्यूजन हो रहा है वहां पे एंटायर बायोलॉजी साइंस में। अपन बात करें, इट इज द वर्ल्ड इनर टू कैलिक्स, पेटल्स पे आ चुके हैं। पेटल्स जो है कैलिक्स के अंदर की तरफ होता है, इसकी हर एक यूनिट क्या कहलाती बेटा? पेटल कहलाती है। और जो है कोरोला की हर एक यूनिट पेटल कहलाती है। पेटल जो है ब्राइटली कलर्ड मिलेंगे आपको बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर पोलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं, उनके अंदर तो आपको पेटल्स कलरफुली मिलेंगे बेटा। कोरोला भी अगर पेटल्स यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं बेटा, तो गेमोपेटलस कंडीशन है, ठीक है। और अगर पेटल्स फ्री हैं तो पॉलीपेटलस कंडीशन है। मैंने कहा था अभी फ्यूज्ड है तो पॉलीपेटलस, और फ्यूज्ड है तो गेमोपेटलस, देख सकते हैं आप, फ्यूज्ड है सारे, और फ्री है तो बेटा पॉलीपेटलस कंडीशन है। कोरोला जो है अलग अलग शेप में होता है, ट्यूबुलर हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, व्हील शेप्ड हो सकता है। एस्टाइवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर बड। एक फ्लावर बड के अंदर बात करें, बड को लिया और उसके अंदर सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से अरेंज है, किस तरह का उनका अरेंजमेंट है, वो देखने के लिए अपन देख रहे हैं एस्टाइवेशन। सबसे पहले बात करेंगे अपन वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी एस्टाइवेशन की। अगर अपन सबसे पहले देखते हैं बेटा वेलवेट एस्टाइवेशन, तो डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसमें सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो सिर्फ मार्जिन टच कर रहे होते हैं एक दूसरे की, मार्जिन टच कर रहे हैं, देखो इसमें ज्यादा क्लियर आपको दिखा देगा, मार्जिन से मार्जिन टच हो रही है बेटा, बस हाथ से हाथ मिल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है बेटा। इस तरह का जो एस्टाइवेशन है वो वेलवेट एस्टाइवेशन कहलाता है बेटा, और कैलोट्रोपिस इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं इसी की जगह बात करूं बेटा ट्विस्टेड की, तो ट्विस्टेड में आप देख सकते हैं कि एक की मार्जिन दूसरे के ओवरलैप कर रही है। अगर इसकी मार्जिन इसके नीचे है तो ये दूसरी साइड का एंड जो है दूसरे के ऊपर है और उसके नीचे है, उसके ऊपर है और उसके नीचे है, तो इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में, इस तरीके से ट्विस्टेड फॉर्म में। फिर अगला वाला जो आएगा उसका ऐसे हो जाएगा, इसका ये वाला पार्ट नीचे था ना, ये दूसरे वाले के लिए ऊपर हो जाएगा और दूसरा वाला उसके नीचे हो जाएगा, इस तरीके से ये तरीका रहेगा, इस तरह से ट्विस्टेड होता रहता है बेटा। एग्जाम्पल चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, मालवेसी फैमिली। इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन की बात करें अपन, तो इसमें मार्जिन जो है सेपल और पेटल की वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वहां तो क्या हो रहा था, एक की अगर एक साइड एक एंड नीचे है तो दूसरा एंड ऊपर होगा दूसरे के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, इसके दोनों एंड नीचे हैं, इसके एक एंड ऊपर नीचे है, इसके दोनों एंड ऊपर हैं, तो ये बेसिकली इरेगुलर डायरेक्शन, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, पर हाँ ये ट्विस्टेड का मॉडिफिकेशन है। कैसे और गुलमोहर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का एस्टाइवेशन, जिसका नाम देते हैं अपन इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। अगर मैं इसी दौरान आगे बढ़ूं और वैक्सिलरी एस्टाइवेशन की बात करूं, जो कि पेपिलोनेसियस फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर 5 पेटल्स होते हैं, एक्सक्लूसिव बेटा बात करें एस्टाइवेशन है किसका,
पेपिलोनेसी फैमिली का। 5 इसमें अंदर पेटल्स होते हैं, सेपल्स भी 5 होंगे। सबसे ऊपर का जो है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं, लार्जेस्ट। फिर वो ओवरलैप करता है दो छोटों को, जिनको अपन लेटरल विंग्स या बात करते हैं लेटरल पेटल्स कहते हैं। और फिर उसके बाद और अंदर जो कवर करता है उसको छोटे से को कील कहते हैं बेटा। इस तरह से ये जो है ये स्टैंडर्ड है, ये बेटा वहाँ पे बात करें विंग्स हैं, और इसका अंदर जो है वो कील है। तो पी और बीन के अंदर एक्सक्लूसिव मिलता है, मतलब पेपिलोनेसी फैमिली या फेबेसी फैमिली के अंदर मिलेगा, और किसी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं किसकी कि यार यहाँ पे एस्टाइवेशन मौजूद है। इसी दौरान अगर अपन बात करें और आगे बढ़े इसी एक्सटाइवेशन में, तो अपन बात करेंगे बेटा कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स की। अपन एंड्रोशियम को देखने जा रहे हैं, तो इसमें स्टेमन्स होते हैं। अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट्स में भी देखा है, हर स्टेमन जो है उसके अंदर स्टॉक होता है, फिलामेंट्स होता है, और पोलन एंथर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बाइलोब्ड होता है, 2 चैम्बर वहाँ पे पोलन सेक्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स बने होते हैं पोलन ग्रेन्स में। और बात करें वहाँ पे एंड्रोशियम इस तरह से प्रेजेंट होता है। पूरा डिटेल में अपन ने बेटा देखा है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। अगर स्टेमन्स आपस में पेटल्स के अटैच्ड हैं तो एपिपेटलस कंडीशन है बेटा। और बात करें स्टेमन्स अटैच नहीं है, पेरियंथ के अटैच है, तो एपिफिलस कंडीशन है। पेरियंथ वो है जहां पे कैलिक्स और कोरोला डिफरेंशिएट नहीं होते, एक साथ होते हैं, तो वो पेरियंथ कंडीशन हो जाती है, ठीक है। और बात करें कि स्टेमन्स कभी कभी पेटल्स के अटैच हो जाते हैं, अटैच हो गए तो बेटा एपिपेटलस कंडीशन, जैसे कि ब्रिंजल एग्जांपल याद रखेंगे। स्टेमन्स अगर पेरियंथ के अटैच है बेटा, कैलिक्स कोरोला दोनों डिफरेंशिएट तो है ही नहीं, उसके अलावा पेटल्स सेपल्स और एंड्रोशियम भी वहां पे अटैच है, तो वो लिली की कंडीशन हो जाती है, एपिफिलस कंडीशन हो जाती है बेटा। ये एपिपेटलस कंडीशन आपको शो रखी है वहां पे, ठीक है। फिलहाल जो है बात करेंगे वहां पे जो है पेटल्स कनेक्टेड हो रखे हैं स्टेमन से, और बात करें वहां पे एपिपेटलस कंडीशन इस तरह से देखने को मिलेगी आपको। और एपिफिलस कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो एक पूरा बात करें कि पेरियंथ के साथ ही अटैच हो रखे हैं स्टेमन्स। अगर स्टेमन्स फ्री हैं बेटा किसी फ्लावर के अंदर तो पॉलीएंड्रस कंडीशन, यूनाइटेड है तो सैनएंड्रस कंडीशन। लोटस के अंदर आपको देख सकते हैं पॉलीएंड्रस, सारे स्टेमन्स फ्री हैं वहां पे। और बात करें कि यार स्टेमन्स फ्यूज्ड हैं, तो बेटा ये चाइना रोज के सबसे मोस्ट एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है सैनएंड्रस का चाइना रोज। सैनएंड्रस स्टेमन जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन है। स्टेमन्स अटैच तो है वहां पे, अब अलग अलग ग्रुप में। अगर वो इनटू वन बंच, एक बंच बना रहे हैं पूरा, या एक से ज्यादा बंडल, एक बंडल बना रहे हैं पूरा, तो वो चाइना रोज के अंदर आप देख सकते हैं मोनोडेल्फस कंडीशन है, पूरा एक बंच बना रहे हैं, ठीक है। अगर स्टेमन्स यूनाइट होके पूरा 2 बंडल बना रहे हैं, तो पी के अंदर डायडेल्फस। एक तो 9+1 कंडीशन बोलते हैं बेटा इसको अपन, 9 स्टेमन्स एक, और बात करें एक स्टेमन अलग से, 9+1 कंडीशन बोलते हैं। और स्टेमन्स जो है 2 से ज्यादा बंडल के अंदर यूनाइट हो रहे हैं, तो उसको पॉलीएडेल्फस कंडीशन अपन को बोलते हैं, और वो सिट्रस के अंदर मिलती है। तो मोनोडेल्फस कंडीशन में स्टेमन्स जो हैं वो एक ही बंडल बना रहे हैं, ठीक है, चाइना रोज के जैसे। डायडेल्फस कंडीशन में बेसिकली बात करें तो 2 बंडल बन रहे हैं, पी के जैसे 9+1 कंडीशन में 9 स्टेमन एक तरफ, एक स्टेमन एक तरफ। पॉलीडेल्फस कंडीशन में 2 बंडल बन रहे हैं वहां पे, पॉलीडेल्फस कंडीशन जैसे कि आपको मिलती है वहां पे सिट्रस के अंदर। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, साल्विया एंड मस्टर्ड। वेरिएशन भी होता है लेंथ में बेटा, किसी का जो बात करें लंबा होता है फिलामेंट, और किसी का छोटा होता है फिलामेंट। इसी तरह अपन गाइनोशियम भी देख रहे हैं कि इसका जो पार्ट है पूरा अपन ने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, ठीक है बेटा। हर एक यूनिट कार्पल कहलाती है, हर एक जो कार्पल का एक बात करें कि स्टिग्मा होता है जो पूरा रिसेप्टिव सरफेस होता है पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल होता है बेटा, एलोंगेटेड ट्यूब होती है जो कि पोलन ट्यूब बनाती है, उससे उसके थ्रू पोलन ट्यूब जाती है। और ओवरी बेटा वहाँ पे ओव्यूल होते हैं कनेक्टेड, जो प्लेसेंटा से कनेक्टेड होते हैं, और वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा होता है ओव्यूल का। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे पिस्टिल जो है पॉलीकार्पलरी है, पॉलीकार्पलरी वहां पे बहुत सारे कार्पल्स हैं, एक से ज्यादा वहां पे कार्पल्स है बेटा। तो वो 2 तरह के हो सकते हैं, एपोकार्पस या तो सारे कार्पल फ्री हैं, लोटस और रोज के अंदर जैसे सारे कार्पल्स फ्री हैं यहाँ पे। और सिनकार्पस की बात करूं मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर, तो कार्पल्स फ्यूज्ड है वहां पे, कार्पल सारे फ्यूज्ड हैं, तो सिनकार्पस कंडीशन है। एपोकार्पस कंडीशन जहाँ पे कार्पल्स फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है। सिनकार्पस जहाँ पे कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, जैसे कि मस्टर्ड के अंदर। प्लेसेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा के अंदर, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट प्लेसेंटा के ऊपर एक ओवरी के अंदर किस तरह का होता है, वही प्लेसेंटेशन कहलाता है बेटा।
बारी बारी से डील करेंगे मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल से। सबसे पहले डील करें बेटा मार्जिनल से। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेसेंटा जो है एक रिज बना रहा है पूरी बीच में, प्लेसेंटा जो है एक पूरा रिज बना रहा है बीच में और उसके ऊपर ओव्यूल्स कनेक्टेड है बेटा। प्लेसेंटा एक पूरी रिज बना रहा है, आप देख सकते हैं वेंट्रल सूचर है इसके ऊपर पूरा। वहाँ बात करें कि यहाँ पे प्लेसेंटा कनेक्टेड है, तो प्लेसेंटा जो है वो एक पूरी रिज बना रहा है और उसके ऊपर ओव्यूल्स जो वहाँ पे 2 रोज के अंदर वहाँ पे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो वही क्या है बेटा, वही है इस तरह का स्टाइवेशन जिसका नाम है बेटा, सॉरी प्लेसेंटा जिसका नाम है बेटा मार्जिनल। मार्जिन पे ग्रो हो रहे हैं, पी का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रखा जाता है। एक्साइल की अपन बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो एक्साइल होता है, एक्सियल होता है और ओव्यूल्स उस पर कनेक्टेड होते हैं मल्टीलोक्यूलर ओवरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक्सियल है, पूरा एक्सिस पे है, अलग अलग एक्सिस पे यहाँ पे प्लेसेंटा है और उसके ऊपर ओव्यूल निकले हुए हैं। ये एक्सिस है पूरा और ये ओव्यूल्स है, तो एक्सिस के ऊपर ओव्यूल्स निकले हुए हैं बेटा और यही एक्सियल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर, टोमेटो के अंदर आप देख सकते हैं आसानी से देखने को मिलेगा आपको इस तरह का एक्सियल प्रेजेंटेशन और आपको जो है लेमन के अंदर भी देखने को मिलेगा एक्सियल प्रेजेंटेशन। अगर मैं इसी दौरान बात करूं बेटा पैरेलल प्रेजेंटेशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ओव्यूल जो है इनर वॉल ऑफ ओवरी पे डेवलप होते हैं और वो भी एक्सियल पे नहीं हुए, पहले तो ऐसे एक्सिस बना हुआ था उस पर नहीं हुए, अब पेरीफेरी पे डेवलप हो गए बेटा, पेरीफेरी पे डेवलप हो गए तो उसका नाम दिया बेटा पैराइटल प्रेजेंटेशन। उसका नाम दिया बेटा अपन ने पैराइटल प्रेजेंटेशन। कई बार क्या होता है कि ओवरी जो है ना 1 चैम्बर्ड से 2 चैम्बर्ड हो जाती है क्योंकि इसमें बीच में फाल्स रेप्लम बन जाता है, रेप्लम का मतलब पार्टीशन बन जाता है, सेप्टम बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड और आर्जीमोन के अंदर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का पैराइटल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि पेरीफेरी पे ओव्यूल्स लगे होंगे और वहां पे बेसिकली बात करें तो वहां पे उसी प्लेसेंटा पे ओव्यूल्स कनेक्ट। फ्री सेंट्रल की बात करें बेटा तो यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस और सेप्टा ओव्यूल जो है सेंट्रल एक्सिस पे बॉन्ड होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होते हैं, डायंथस और प्राइमरोस। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली कि पहले तो एक्सिस था, एक्सिस है ही नहीं, अब सेंट्रल एक्सिस पे ही बॉन्ड हो रहे हैं सारे ओव्यूल्स और बेटा कोई वहाँ पे सेप्टा नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है और यही डायंथस और प्राइमरोस के अंदर होता है। बेसल की बात करूं बेटा तो वहां पे जो प्लेसेंटा है वो बेस ऑफ द ओवरी पे होता है और वहां पे बेसिकली एक सिंगल ओव्यूल वहां पे बनता है। इस तरीके से वहां पे ओव्यूल बनता है, सिंगल प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस पे होता है, वहां पे सिंगल ओव्यूल वहां पे बन रहा होता है इस तरीके से। और ये सनफ्लावर और मैरीगोल्ड के अंदर आपको मिलेगा बेसल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होते हैं, ओवरी मैच्योर हो जाती है फ्रूट के अंदर। अगर अपन इसी दौरान फ्रूट की बात करें बेटा तो फ्रूट की अगर अपन जिक्र करें तो फ्रूट आपको या तो देख सकते हैं कि राइपन्ड ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद पक जाती है ओवरी, वही फूड बनाती है बेटा। फ्रूट जो इंटेगुमेंट से फ्रूट की वॉल बना जो है सीड कोड बना लेते हैं वहां पे और जो पूरी वॉल थी ऊपर की वो पूरा वो जो है फ्रूट वॉल बना लेती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अगर अपन बात करें कि फ्रूट आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, जो फ्रूट की वॉल्व होती है वो ड्राई हो सकती है, फ्लैशी हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरिकार्प जो है, पेरिकार्प जो है बेसिकली वो या तो जो या तो ड्राई हो सकती है या फ्लैशी हो सकती है, या बात करें थिक हो सकती है। और एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के अंदर जो है वहां पे पेरिकार्प पूरी फ्रूट की लेयर होती है बेटा, जो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है। बात करें अपन कोकोनट की तो मैंगो की बात कर रहे हैं, मैंगो में जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड होती है एपिकार्प के अंदर और फ्लैश एडिबल मेसोकार्प। एपिकार्प ऊपर की लेयर है, मेसोकार्प बीच में जो अपन खाते हैं बेटा और सीड के जस्ट अटैच रहती है एंडोकार्प। और कोकोनट की बात करूं बेटा मैं वहां पे तो कोकोनट में जो है बेसिकली मेसोकार्प जो है फाइब्रस आपको देखने को मिलेगी वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग फ्रूट में जो अलग अलग लेयर है वो अलग अलग वहां पे बात करें कि बना रही होती है लेयर्स। अब इसी क्रम में आगे बढ़ना है और टेक्निकल डिस्क्रिप्शन की बात करनी है अपन को फ्लावर्स की। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर। सबसे पहले उसकी हैबिट से, फिर उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, उसके फ्लोरल कैरेक्टर से बताया जाता है। उसको दर्शाने के लिए, बताने के लिए फ्लोरल डायग्राम अपने सामने मौजूद है बेटा फ्लोरल फॉर्मूला के साथ।
आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला के साथ एक फ्लोरल फॉर्मूला आपको मस्टर्ड का गिवन है। ये जो है ये दिखाएगी आपको कौन सी सिमेट्री का साइन है बेटा ये, ठीक है। ये के जो है कैलिक्स के लिए है, सी कोरोला के लिए, ए एंड्रोशियम के लिए और जी गायनेशियम के लिए आपके मौजूद है बेटा यहाँ पे। ये जो आपको दिखा रहा है रेडियल सिमेट्री दिखा रहा है बेटा आपको, क्योंकि इसमें किसी भी प्लेन से कट करो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री दिखा रहा है आपको। उसके बाद बात करें अपन यहाँ पे बेटा के कैलिक्स 2+2 4 कैलिक्स हैं बेटा, और 2+2 मतलब जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। गेमोसेपेलस कंडीशन है यहाँ पे। कोरोला है 4 है, फ्यूज्ड नहीं है बिल्कुल भी, फ्री है। बात करें कि पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम है 2+4 के कैरेक्टरिस्टिक मतलब साइन इंटरेस्ट कंडीशन है, जुड़े हुए हैं आपस में और 2+4 के सेट में जुड़े हुए हैं बेटा, मतलब डायडेल्फस कंडीशन है। गायनेशियम हम देख सकते हैं कि बार के ऊपर मतलब हाइपोगाइनस ओवरी है और बेटा फ्यूज्ड है 2 कार्पस वहां पे है। तो कौन सी ओवरी बेटा, मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, क्योंकि वहां पे 2 कार्पल है, ठीक है। और बात करेंगे बाई कार्पेलरी ओवरी है, बाई कार्पेलरी गायनेशियम है, वो भी कैसा है, फ्यूज्ड है बेटा वहां पे, सिन कार्पस गायनेशियम है वहां पे। इसी तरीके से अपन सिंबल्स देख रहे हैं, सबसे पहले जो यूज होंगे ये आपके सामने सारे सिंबल्स हैं बेटा। बी आर यूज हो रहा है किसी फ्लोरा फॉर्मूला के, तो ब्रैक्टेट के कैलिक्स के लिए, सी कोरोला के लिए, पी पेरियंथ के लिए, ए एंड्रोशियम के लिए, जी गायनेशियम के लिए। जी ये बार के ऊपर है तो सुपीरियर, बार के नीचे है तो इंफीरियर, और मेल है तो इस तरह का, फीमेल है तो ये साइन बेटा, बाइसेक्सुअल है तो ये कंडीशन है, बॉक्स बना मिलेगा आपको। एक्टिनोमॉर्फिक है तो इस तरह की रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसी, फ्यूजन है तो ब्रैकेट मिलेगा, एडेशन है तो इस तरह का ऊपर की तरफ आपको इस तरह का बार मिलेगा। फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसमें जो फ्यूजन है वो ब्रैकेट से एडिशन बताया जाता है कि जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। और बात करें कि वर्ल्स के बीच में और आपस में भी फ्यूजन ऐसे है तो फ्यूजन ब्रैकेट में दिखा, एडिशन है मतलब किसी दूसरे पार्ट से अगर वही सेम पार्ट मौजूद हैं आपस में फ्यूज्ड है तो इस तरीके से, पर अगर अलग अलग पार्ट्स फ्यूज्ड है तो इस तरीके से दिखाया जाएगा बेटा आपको। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज का डिस्कशन करते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, आपको हर एक फैमिली को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले एनसीईआरटी की पहली फैमिली फैबेसी, जिसको अपन पेपिलिनेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी पल्सेस की फैमिली के नाम से जानते हैं बेटा मेनली। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर है कि ट्री शब्स हर्ब्स, रूट होती है इसमें, रूट नोडुल्स के साथ, स्टेम होती है इरेक्ट और क्लाइंबर के फॉर्म में, लीव्स ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी के साथ होती है, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, सिंपल लीफ होती हैं, लीफ बेस होता है, पल्विनेट और स्टिपुल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेनेशन वहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होता है क्योंकि डाइकॉट है ये। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का रेसिमोज है बेटा, ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे कहाँ रहता है, ओल्डेस्ट फ्लावर सबसे नीचे और न्यूएस्ट फ्लावर सबसे ऊपर। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल कंडीशन है, जाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स यहाँ पे है और सेपल्स 5 हैं, गेमोसेपलस कंडीशन, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन, कोरोला। देखिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बात करें कि जाइगोमॉर्फिक है, कैसा है, जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री मौजूद है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एक ही पे मेल एक पे फीमेल है बेटा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एक एक पॉइंट कवर करते जा रहे हैं। और बात करें कि जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, ये एक एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है और बाइसेक्सुअल, एक एक पॉइंट कवर कर लिया। अब कैलिक्स पे आते हैं, कैलिक्स यहाँ पे कैसे हैं, 5 है, ठीक है, 5 कंडीशन है, पेंटामेरस कंडीशन है बेटा। और बात करें कि फ्यूज्ड हैं दोनों, सब गेमोसेपेलस कंडीशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेमोसेपेलस कंडीशन है, सेपल्स कितने हैं 5, तो ये पॉइंट भी अपन ने कवर कर लिया। कोरोला पे आते हैं बेटा, कोरोला 1+2+2 मतलब 1 अलग 2 अलग और फिर 2 अलग, फेबेसी कंडीशन, एक्सक्लूसिव फीचर, स्टैंडर्ड सबसे बड़ा स्टैंडर्ड। फिर आते हैं लेटरल विंग्स 2 और 2 कील बेटा, वो भी कैसे फ्यूज्ड, देख सकते हो आप, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है यहाँ पे। कोरोला पेटल्स 5 के मल्टीपल में है सब कुछ, पॉलीपेटलस कंडीशन, फ्री है सब, पेपिलिनेशियस कंडीशन है मतलब स्टैंडर्ड है, लेटरल विंग्स है और 2 वहाँ पे कील है बेटा, देख सकते हैं आप। वेक्सिलरी एस्टाइवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे, कौन सा एस्टाइवेशन है बेटा, वेक्सिलरी एस्टाइवेशन है कोरोला का और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन है कैलिक्स का। एंड्रोशियम अपन बात करें, एंड्रोशियम की बात करूं, एंड्रोशियम की बात करूं तो बेटा 9+1 10 होते हैं टोटल, 10 और डायडेल्फस कंडीशन है, जुड़े हुए हैं आपस में, 9+2 अलग अलग सेट बना रहे हैं। एंथर कैसा है बेटा, डाइथिकस है। गायनेशियम आप देख सकते हैं
गायनोशम आप देख सकते हैं सुपीरियर ओवरी है, बार के ऊपर है, मोनोकार्पिलरी सिंगल है, कोई ब्रैकेट नहीं है तो सिंगल ओवरी है, और एक यूनिलोकुलर ओवरी है विद मोनिवल स्टाइल सिंगल है यहाँ पे। फ्रूट इसका लेग्यूम कहलाएगा बेटा। सीड जो है एक से ज्यादा निकलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, कोई एंडोस्पर्म यहाँ पे नहीं बचेगा। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, फेबेसी फैमिली की, जहां अपन ने पूरा जिक्र किया है कि भाई सब जागोमॉर्फिक कंडीशन है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स जो है बेटा पेंटामेरस कंडीशन है, यहाँ पे गेमोसेपलस कंडीशन है, फ्यूज्ड है सारे। फिर कोरोला आते हैं बेटा 1+2+2, जिसमें स्टैंडर्ड लीफ, और बात करें कि वहाँ पे वैक्सिलरी लीफ, और बात करें कि वहाँ पे कील है, और बात करें एंड्रोशम में डायरेक्टस कंडीशन है, 9+1 10 है पूरे वहाँ पे, और बात करें कि वहाँ पे गायनोशम है हाइपोगाइनस ओवरी के साथ मौजूद है, मोनोकार्पिलरी ओवरी। इसके अंदर पल्सेज आती हैं बेटा, जिसमें ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन आते हैं, ठीक है, इनको बेच के पैसा कमाते हैं अपन बेटा, ठीक है। एडिबल ऑयल, सोयाबीन और ग्राउंडनट इस फैमिली के अंदर आते हैं, जिसका तेल बहुत बिकता है बेटा। इंडिगोफेरा इसके अंदर आता है, इससे डाई बनती है। सन हेम्प से फाइबर्स बनते हैं। ससबेनिया और ट्राइफोलियम बेटा फॉडर के काम आते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे कि ल्यूपिन, स्वीट पी, मेडिसिन जैसे कि मुलेठी, ये सब इसके अंदर आती हैं बेटा। सेकंड फैमिली सोलेनेसी, पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है बेटा। ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी ये बेटा मोस्टली हर्ब, श्रब्स और स्मॉल ट्रीज इसके अंदर होते हैं। स्टेम हर्बेशियस होती है, रेयरली वुडी होती है, एरियल होती है, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, सॉलिड होती है, होलो होती है, हेरी और ग्लेब्रस अंडरवन स्टेम होती है पोटैटो में। लीव्स होती हैं बेटा इंपॉर्टेंट अल्टरनेट फिलोटैक्सी के साथ होती हैं। सिंपल, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड, एक्स स्टिपुलेट, वेनेशन रेटिकुलेट होता है, डाइकॉट है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखें बेटा, सबसे पहले आइए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लोरल के। कौन सी सिमेट्री है, देखना मेरा बच्चा तो यूं बता देगा अब बिल्कुल कौन सी सिमेट्री है सर, ये तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री, बिल्कुल सर याद हो गया। अच्छा सर, फ्लावर भी कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स गेमोसेपलस कंडीशन है सर, 5 के मल्टीपल में है और फ्यूज्ड है सर, बिल्कुल सर। कोरोला 5 है यहाँ सर, बात करें गैमोपेटलस कंडीशन है सर यहाँ पे। अच्छा सर, और 5 है, एंड्रोशम भी 5 है, गायनोशम वहां पे 2 है, एंड्रोशम 5 है सर, और यहाँ पे पॉलीएंड्रस कंडीशन है, फ्यूज्ड नहीं है सर, पर एक ऊपर की तरफ बार दिख रही सर, मतलब अरे भैया जुड़ा हुआ है यहाँ पे किसके साथ, एंड्रोशम जुड़ा हुआ है पेटल्स के साथ, अरे याद आया। अरे कौन सी कंडीशन है बेटा, ये तो कंडीशन है कौन सी, ये जुड़ा हुआ है किसके साथ, जुड़ा हुआ है कोलोरेला के साथ, और बेटा यहाँ पे बेसिकली बात करें तो यहाँ पे एंड्रोशम एपिपेटलस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, एपिपेटलस कंडीशन है। गायनोशम सर पता लग गया, गायनोशम ओवरी यहाँ पे सर सुपीरियर ओवरी है, और मतलब उसको हाइपोगाइनस ओवरी भी कह सकते हैं सर। मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में मतलब बाई कार्पेलरी, 2 कार्पेल है और वो भी फ्यूज्ड है सर। अरे वाह, आ गया समझ में मेरे बच्चे को, बिल्कुल सारी चीजें वही लिखी हुई है उसने। गायनोशम बाइकोस्पेरिस, सिनकार्पस से ओवरी सुपीरियर, इनक्लोकुलर है, प्लेसेंटा फ्लोरल विद मैनी ओव्यूल्स। फ्रूट्स बेरी और कैप्सूल, फ्रूट्स याद रखेंगे बेटा। सोलेनेसी फैमिली का जो फ्रूट है उसका नाम होता है बेरी या कैप्सूल। सीड जो है बेटा एंडोस्पर्मस होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अपन देखने वाले हैं इसके अंदर कौन कौन, फूड टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो बेटा, स्पाइस, चिलीज, ठीक है, मेडिसिन बनती है बेलेडोना और अश्वगंधा से। फ्यूमिगेटरी मतलब फूकने के काम, टोबैको। ऑर्नामेंटल पिट्यूनिया वहां पे आता है। थर्ड फैमिली आपके लिली फैमिली, बहुत इजी फैमिली, इसका फ्लोर फॉर्मूला बहुत इजी बेटा। लिली फैमिली कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकोटिलेडस प्लांट का। एलियम सेपा ऑनियन इसके अंदर आता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर देखिए, पेरेनल हर्ब है बेटा, अंडरग्राउंड उगती है, बल्ब, कॉम्स और राइजोम्स के फॉर्म में। लीव्स मोस्टली बेसल होती है, अल्टरनेट लीनियर एक्सिपिलेट लीव होती है पैरेलल वेनेशन के साथ, क्योंकि मोनोकोट है। फ्लोरल कैरेक्टर की अपन बात करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, सोलिटरी है, साइमोस होता है। साइमोस का मतलब ये है कि ऊपर का जो प्लांट है वो सबसे न्यू होगा, नीचे का सबसे ओल्डेस्ट होगा, सॉरी ऊपर का सबसे ओल्डेस्ट, नीचे का सबसे न्यू होगा बेटा, ठीक है। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होता है। इसका फ्लोरल फॉर्मूला निकालते हैं, आओ देखते हैं। अरे वाह, बहुत ईजी। ब्रैक्टिएट कंडीशन है बेटा, ब्रैक्ट्स यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं बेटा। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, रेडियल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बच्चे को पता है। पी सर, पी मतलब पेरियंथे सर, कैलिक्स और कोरोला आपस में जुड़े हुए, हाँ 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 हाँ, अरे पी है और ये एंड्रोशियम है, पर सर क्या देख रहा हूं मैं, 3-3-3-3, अरे ट्राइमेरस कंडीशन है लाला। ओ हो सर, यहाँ पे 3-3 के फॉर्म में बंडल बने हुए हैं एंड्रोशियम के दोनों के, 3-3 ट्राइमेरस कंडीशन है। हाँ सर समझ में आ गया मुझे तो। और सर ये पेटल्स भी 3-3 के फॉर्म में जुड़े हुए हैं सर,
3 का एक बंडल, 3 का एक बंडल सर। और बेसिकली बात करें सर, पेरियंथ बना रहे हैं पूरा, और पेरियंथ जो है जुड़ा हुआ है किसके साथ, एपीफिलस कंडीशन है लाला, एपीरेंथ जुड़ा हुआ है एडनोशम के साथ। गायनोशम यहाँ पे बेटा, हाँ ये बात करें गायनोशम, यहाँ पे बात करें कि ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, बार के ऊपर है। ट्राइकार्पस कंडीशन है बेटा, ट्राइकार्पिलरी कंडीशन है, 3 कार्पल यहाँ पे मौजूद है और सिन कार्पस कंडीशन जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि लिलियसी का जो है ना 333 याद रखना है आपको। यहाँ पे ट्राइमेरस कंडीशन होती है सभी के अंदर। इस तरह से यहाँ पे अपन ने बात करी बेटा किसकी, अपन ने बात करी यहाँ पे फैमिलीज की। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं मैं, लिलियसी के अंदर बेटा यहाँ पे बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, ट्यूलिप और ग्लोरोसिया। मेडिसिन एलोवेरा इसके अंदर आता है। वेजिटेबल जैसे कि एस्पेरेगस, कॉल्चिसम ऑटोमेनेल जो है कॉल्चिसिन्स के काम आता है, कॉल्चिसिन्स टेबलेट्स में काम आती है बेटा। तो इस तरीके से अपन ने बात करी यहाँ पे फ्लावर्स की, यहाँ पे पूरे चैप्टर की बात करी, समझा अपन ने कि किस तरह से जो है अपन यहाँ पे जिक्र करते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पे चीजें होती है। फ्लावर की बात करी, फैमिलीज की बात करी, पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस किए, रूट्स, स्टेम, लीव्स, उनका अरेंजमेंट, फिलोटैक्सी, एस्टाइबेशन, प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा जहाँ से क्वेश्चंस बनते आए हैं और बनते रहेंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम्पल जो है बेसिकली बहुत काम के हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी अपन ने इस चीज़ को लेकर, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और वो सारी बातें करी अपन ने। बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।